ये जो आप कैंपस देख रहे हैं यह वही कैंपस है जहां 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से साधु संत आए थे। सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती आए थे, शंकराचार्य, और उनके साथ ही बाल व्यास भी यहाँ पहुँचे हुए थे। और लगभग 111 लोगों का, साधुओं का एक जत्था आया था जो अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया था। फिर यहाँ एक अद्भुत चीज़ होने जा रहा है। अद्भुत हम इसलिए कह रहे हैं कि विश्व में इस तरह का शिवलिंग नहीं है जो शिवलिंग यहाँ आप देख रहे हैं। और अगले 1 जुलाई को यहाँ पे इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने स्वयं नरेंद्रानंद सरस्वती जो सुमेरु पीठाधीश्वर हैं वो आने वाले हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी आएंगे और एक अद्भुत दृश्य होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये विश्व का पहला, मैंने इसलिए कहा कि ये जो गोल्ड प्लेटेड शिवलिंग है और गोल्ड प्लेटेड शिवलिंग पे ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं। लगभग 5 लाख रुद्राक्ष इसमें लगे हुए हैं। और सबसे मस्तक पर आप देखिए कि स्वयं देवाधिदेव महादेव विराजमान है। साथ में यहाँ आपको नंदी दिखेंगे, नंदी है, हाथी है। के साथ ही यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये स्वयं जो पत्थल होता है, जिसको हम पत्थल नहीं लेकिन नर्मदा के पत्थल में जिसमें शिवलिंग का आकार होता है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए कि ये अंकुरित होता, लग रहा है जैसे अंकुरित हो रहा हो। ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है। इसको मैं इस तरह दिखाऊं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लग रहा है जैसे अंकुरित हो रहा हो और चांद की प्रतिमा उस पर साफ स्पष्ट नज़र आ रही है। या यूँ कहें कि ये अद्भुत दृश्य जो है, और इसीलिए हमने कहा कि ये विश्व का और भारतवर्ष का प्रथम इस तरह का ये शिवलिंग है जिसमें रुद्राक्ष 5 लाख रुद्राक्ष है। हालांकि इसके पहले भी रुद्राक्ष के कई शिवलिंग बने हैं। गुजरात के जूनागढ़ में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है जो 51 फीट का है और 51 लाख उसमें रुद्राक्ष लगे हुए हैं। लेकिन वो सीधे शिवलिंग है, उसके ऊपर जो आप देवाधिदेव महादेव को स्वयं विराजमान देख रहे हैं वो स्थिति नहीं है। दूसरा जो बड़ा है वो राजस्थान के जोधपुर में है जिसकी ऊंचाई 33 फीट है। और अभी जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये 20 फीट ऊंचा है। और 1 तारीख को यहाँ एक धर्म सभा होगी। धर्म सभा का मतलब कि जलाभिषेक करने स्वयं सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद स्वामी आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। साथ में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में महात्मा आएंगे, साधु आएंगे और आम आदमी को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन ये जो पूरा दृश्य, अब बगल में आप देखिए, बगल में हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी के मंदिर के साथ ही एक चीज़ और यहाँ आपको दिखाना मैं चाहूँगा कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था उस अश्वमेध यज्ञ में जो विजय स्तंभ था, वो विजय स्तंभ जो वहाँ से आया तो यहाँ पे बाज़ाब्ता उसको रखा गया है। और साथ में जो गोल्ड प्लेटेड अश्व जो सभी तीर्थ स्थानों पर घूमकर फिर यहाँ आया था और पूरी वैदिक प्रक्रिया के साथ पूजा अर्चना की गई थी, वो आपको यहाँ दिखेगा। ये अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था उसी का ये अश्व है। लेकिन आइए हम बात करते हैं जो ये आयोजन करते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा कि इस अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो इसके आयोजन करता हैं श्री शंभुनाथ सिकारिया, सामाजिक व्यक्ति हैं, धर्म परायण हैं और साथ में शिक्षाविद भी हैं। इनको चक्रवर्ती सम्राट का जो मुकुट है वो पहनाकर वो उपाधि स्वयं शंकराचार्य ने दिया था। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे क्या कारण है और वो क्या, मैंने उनके मन में कैसे ये भावना आई कि वो इस तरह का काम करें। हाँ, तो इसके बारे में आप बताएं, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का शिवलिंग बनाया जाए। अश्वमेध यज्ञ भी मेरे स्वप्न में आया
और यह शिवलिंग की आकृति भी मैंने अपने स्वप्न में ही देखी और देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको जो है किस तरह धरातल पर उतारा जाए। और इस पर जब मैं सोच रहा था तो प्रतिदिन रात को मुझे स्वप्न में इसका मार्गदर्शन मिलता गया और मैं इस कार्य को करता गया। और जगह भी शिवलिंग हैं। भगवान शिव के प्रतीकात्मक लिंग पर लोग पूजा करते हैं। उनके मस्तक को इसलिए नहीं रखा जाता, शिव के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता आराध्य पर, कि उस पर चंद्रमा और गंगा स्वयं विराजमान है। पर यह पहला विश्व का शिवलिंग है जो गोल्ड प्लेटेड है और इस पर भगवान शिव की शरीर पर शिवलिंग की स्थापना पर 5 लाख रुद्राक्ष लगाया गया, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं जो है भगवान शिव के आंसू नेत्र जो हैं उनसे बना है। और इस 5 लाख रुद्राक्ष इसलिए लगाया गया कि कोई व्यक्ति अगर इसमें जल चढ़ाता है तो 1.25 लाख शिवलिंग मिट्टी के बनाए जाते हैं 1 लखराव में, तो उसको 4 लखराव का फल मिलता है। ये बड़ी बात है कि अगर आप केवल जलाभिषेक करते हैं तो एक जलाभिषेक जो है वो 4 लखराव का फल आपको देता है। ये बड़ी बात है। और इस पे उस दिन क्या प्रोग्राम है, क्या क्या होना है उस दिन? सुबह 30 तारीख को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी आ जाएंगे। 1 तारीख के सुबह 8 बजे जो भी लोग उनके साथ रुद्राभिषेक करना चाहेंगे उन लोगों को 8 बजे से 9 बजे तक संकल्प दिलवाया जाएगा। और उसके बाद सभी कार्य निःशुल्क हैं। उसके बाद 9 बजे से इसका रुद्राभिषेक होगा। इसके रुद्राभिषेक का मुख्य कारण है, रुद्राभिषेक कई भांति के होते हैं, पर यह एक रुद्राभिषेक जो है वह इस प्रकार का है जो जगत गुरु शंकराचार्य ही कर सकते हैं। और सारे करीब नदियों, समुद्र के जल और बहुत सी ऐसे जो हैं सो पुष्प जिनके जो भगवान शिव को प्रिय थे उनके जो है सो अर्घ मंगाए गए हैं, जिनसे वो रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम के बाद हॉल के अंतर्गत हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आम जनता को इसके विषय में वो संबोधित करेंगे। आम जनता जो प्रश्न उत्तर करना चाहेगी उसका वो जवाब देंगे और उसके बाद वो अपने यहाँ से आम जनता भी जलाभिषेक करेगी। हाँ, जलाभिषेक करेगी और आम जनता उनके साथ ही जलाभिषेक करेगी, क्योंकि आम जनता को जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जलाभिषेक करने का यह पहला मौका यहाँ मिलेगा। और उसके बाद वहाँ से अपने पीठ से चार्ज किए हुए, सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष की मतलब जो सो ला रहे हैं गुरुजी, जो एक रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में आम जनता को वो भेंट करेंगे। जो भी पूजन करने आएंगे उनको रुद्राक्ष दिया जाएगा। जो पूजन शंकराचार्य द्वारा जो पूजन करने आवे या बिना पूजन के आवे, जगत गुरु शंकराचार्य हर व्यक्ति को एक रुद्राक्ष भेंट के रूप में, प्रसाद के रूप में देंगे। यही इसका कार्यक्रम है। अभी हमारे साथ शंभुनाथ सिकारिया जी जो इसके आयोजक हैं और इस पूरे कार्यक्रम के मेरुदंड हम कहेंगे जमुना सिकारिया जो उनके पुत्र हैं और शिक्षाविद हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मांड के सर्वप्रथम गुरु महादेव हैं, उनका शिवलिंग बनाया गया है। मैं सभी चंपारण वासियों से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए, इस समय का फ़ायदा उठाएं। 1 तारीख का दिन हमारे रथ यात्रा का भी दिन है। पूरी शंकराचार्य के द्वारा वहाँ रथ यात्रा शुरू की जाती है। इस मौके के समय अच्छे समय में यहाँ आके रुद्राभिषेक का लाभ उठाएं। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 20 फीट ऊंचा लिंग है, तो इस शिवलिंग पर आखिर जलाभिषेक होगा कैसे? ये भी एक अहम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जलाभिषेक करना है, जलाभिषेक करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। आइए हम बताते हैं कि क्या है वो व्यवस्था। जमुना जी, इस सीढ़ी से हम ऊपर आते हैं इस बरामदे पे। यहाँ
से बजात पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे सहयोगी व्योम जी, आप ज़रा इस प्लेटफॉर्म को दिखाइए। देखिए ये प्लेटफॉर्म है, अभी तो इस पे ताला लगा हुआ है। ये देखिए जमुना जी ने ये प्लेटफॉर्म जो जलाभिषेक के लिए, जमुना जी ये जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे तो शंभू सिकारिया जी ने बताया कि चूँकि ये शिवलिंग के ऊपर स्वयं शिव जी विराजमान है और शिव जी के मस्तक पे गंगा जी और चंद्रमा जी का वास होता है, तो उस स्थिति में हम उनके सर पे जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए देखिए कितना बेहतरीन प्रयोग हुआ है। ये एक पात्र बना है और कैसे क्या इसमें करना है? इस पात्र में जल डाला जाएगा और यहाँ से एक पाइप लगी हुई है और फिर जल सीधे पाइप दिखाइए। अच्छा ये पाइप रुद्राक्ष पर सीधे जल जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन ये व्यवस्था है कि सर पे आप जलाभिषेक नहीं करें, यहाँ पात्र में जल डालेंगे और स्वतः वो इस पाइप के जरिए शिवलिंग पर वो जलाभिषेक हो जाएगा। और बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह हम मस्तक पे चढ़ाएंगे शिव जी के। और चारों तरफ की स्थिति भी आप देखिए ज़रा। ये इधर आपको बेलपत्र का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, इधर बरगद है और बगल में अशोक का वृक्ष, आम का वृक्ष। ये सारे वृक्ष जो दैव वृक्ष कहे जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। आंवला का वृक्ष है, बगल में हनुमान जी की मंदिर है। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अद्भुत है। इसलिए हमने कहा कि ये विश्व का, भारत का ये पहला इस तरह का शिवलिंग होगा जिसमें ये सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ देखिए ये जो हनुमान जी का मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर ये क्या है जमुना जी, आप बताएंगे इसके बारे में? यहाँ कैलाश के रूप में भगवान शिव को बैठाया गया है। इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है वो वहाँ देखिए, और एकादश रुद्र यहाँ बैठाया गया है। देखिए नदियों के साथ समुद्र के जल को भी मंगाया गया है और कुछ औषधियों का जल जो भगवान शिव से प्रकट हुई हैं उनको भी मंगाया गया है। और यह एक ऐसी व्यवस्था के तहत जगत गुरु शंकराचार्य जी इसका रुद्राभिषेक करेंगे। वह रुद्राभिषेक कभी कभी अलौकिक ही रूप में उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो मेरे अपने जीवन का यह पहला क्षण होगा कि उस अलौकिक विधि से यह रुद्राभिषेक संपन्न होगा, जिसके अंतर्गत जो विद्याएं इस्तेमाल उनके द्वारा की जाएगी उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के प्रिय हैं, इसलिए कि भगवान शिव के वो आचार्य के रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव ने उनको आचार्य के रूप में अपने चारों दिशा में भारत की सुरक्षा के लिए स्थापित किया। और सुमेरु पीठ चारों पीठ की संचालक पीठ कही जाती थी। करपात्री जी महाराज इसके सबसे पहले वो हुआ करते थे। और काशी भगवान शिव की जो नगरी है वह भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है और यह सुमेरु पीठ काशी में ही है। इसलिए सुमेरु पीठाधीश्वर काशी स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के साक्षात रूप में ही है। शंकराचार्य जी स्वयं आ रहे हैं, स्वयं पूजा कराएंगे, जलाभिषेक कराएंगे, अद्भुत होगा। इस विषय पर हम जमुना जी से कहना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं सभी चंपारण वासियों को आमंत्रित करता हूँ, वे इस मौके का फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। शंकराचार्य जी के द्वारा स्वयं रुद्राभिषेक किया जाएगा, उसमें वो सहभागी बने। उनके द्वारा भी उन्हें भी फूल पत्र देकर यहाँ रुद्राभिषेक उनसे भी करवाया जाएगा। जल वगैरह भी लाना होगा लोगों को? नहीं, जल लाने की ज़रूरत नहीं। बनारस का गंगा जल यहाँ मंगाया गया है
उसी से रुद्राभिषेक सभी लोग जो लोग यहाँ आएंगे वे करेंगे। इस अवसर पर भी सब आए, अच्छा समय है, आवे। तो 1 जुलाई मतलब शुक्रवार को निश्चित रूप से आप सभी आवें इस तीर्थ स्थल पर। ये जो जगह है अब धीरे धीरे तीर्थ स्थल में परिवर्तित होता जा रहा है। और मैं समय बता दूं, सवेरे 9 बजे 8 बजे आप सभी का यहाँ आना अनिवार्य होगा। और उसके बाद में कार्यक्रम होगा, जो हमको लगता है 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। 2 घंटे का कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से इस स्वर्णिम अवसर का, जिसमें साक्षात शंकराचार्य जी जलाभिषेक कराएंगे इस अद्भुत शिवलिंग पर, तो निश्चित रूप से आप आवें। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।